हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। और ये एपिसोड होने वाला है फुल ऑफ हॉरर, जैसा कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज हमारे साथ है डॉक्टर संयम। डॉक्टर संयम के साथ हमने एक एपिसोड करा था अपने चैनल नाइट टॉक पे, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो भाई के साथ हमने सोचा कि इस चैनल पे हॉरर पॉडकास्ट किया जाए, और भाई के साथ कुछ तगड़े एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। तो वो भाई अपने मुंह से ही बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है भाई आपका। थैंक्स अ लॉट एंड सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑल थ्री ऑफ यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ज़्यादा प्यार आया लोगों का सर। जैसे मैं करके गया आपके साथ और बहुत लोगों ने मुझे अप्रोच करा, बहुत लोगों की हेल्प हो पाई। एक बहुत अच्छा मीडियम मिल गया मेरे भाई आपकी वाइब बहुत अच्छी है भाई, कि भाई लोगों को आपसे इतने रियल लगे आप लोगों की। बिल्कुल। और भाई हम हमेशा बोलते हैं हमारे रियल टॉक पॉडकास्ट का पर्पस ये है कि हम लोगों की हेल्प कर पाएँ, वो किसी भी तरीके से हो। तो आप मीडियम बने और आपने इतने लोगों की हेल्प करी भाई, हमें बहुत अच्छा लगा। आपका सबसे ज़्यादा थैंक्स है सर इसमें, क्योंकि आप ही मीडियम बन पाए कि लोग, क्योंकि मेरे आसपास के कुछ लोग थे, स्पेशली सोनीपत के कुछ लोग, उन्होंने मुझे अप्रोच करा जब उन्हें पता चला। और सबसे ज़्यादा ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि आपने मेरे को फर्स्ट चांस दिया, विच मैं सारी उम्र जिसका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। जिस कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो बस ये बताओ कि पैसे तो नहीं लिया आपने किसी से, क्योंकि आपने प्रॉमिस करा था हमारे पॉडकास्ट पे। पैसे वाला काम नहीं कर पड़ना ही नहीं इस चक्कर में। भाई पिछले वाले से आपकी एक बात रह गई थी, एक जो आप हमें बता रहे थे, तो उसको मैं चाहता हूँ कंप्लीट कर दो और एक बार दोबारा बता दो वो बात थी क्या। हाँ, हम बात कर रहे थे फ्लो में। मैं बहुत एक्साइटेड था सर फर्स्ट एपिसोड में। बेसिकली मेरा कैमरा पहली बार मैं फेस कर रहा था, तो कुछ बातें थी जो मैं स्किप कर गया या खा गया। वो स्पेशली एक मैं बात कर रहा था कि हॉस्टल में हमने एक बार, जैसे औजा बोर्ड पे लोग करते हैं या इवल स्पिरिट्स हम बुलाते हैं ना कई बार, चार्ट बना के काउंटिंग न्यूमरल्स लिखते हैं ऊपर। तो हमारे हॉस्टल में हुआ था सर एक इंसिडेंट जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। वो काफ़ी मतलब हमारे लिए काफ़ी हॉन्टेड, मतलब बहुत हॉन्ट करा था उसने हमको। बेसिकली हमारा एक हिमाचल से दोस्त था एंड हम सब कॉलेज से वापस आते थे तो 3:30-4 बजे। तो हमें ज़्यादातर रूटीन में ही शौक़ होता था रात को किसी एक बंदे के रूम में चला जाना, जो सबसे अच्छा रूम जिसका होता है हॉस्टल में, जिसको टेरेस बालकनी लगती हो, सुट्टा उट्टा मारने के लिए बाहर निकल के रात को फ़न करे। तो वो वहाँ पे हिमाचल के बंदे थे, काफ़ी कूल बंदे थे, लोग उनको फॉलो करते थे क्योंकि बॉब मार्ले सुनना, रैगी, पुराने गाने सुनते थे वो। तो हम ज़्यादातर उसी भाई के रूम में बैठे रहते थे सर। और मेरे साथ मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड था जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, परम की, और साथ में एक और बंदा होता था हमारे साथ, वो भी अच्छा फ्रेंड था मेरा लुधियाना का। तो क्या हुआ सर, बातों में बातें करने, भूतों की बातें करने लग गए। तो जैसे मेरा फ्रेंड जो था वो, उसे तो पता था कि मेरे से अच्छी बातें या मेरे से इंटरेस्टिंग बातें किसी को नहीं पता, वो मेरे को रेफ़र कर रहा है बार बार बोल। बट आई वाज लाइक, कई बार हम जज करने लग जाते ना, बैठे रहते हैं कि तू बता, तू ऐसी क्या बात निकालेगा खतरनाक। पर वो भी बंदा पहुंचा हुआ था काफ़ी। तो बात पे गरारी फंसी कि मैं बुला दूंगा यहाँ पे आत्मा। वो बंदा बोला हिमाचल वाला। मैंने कहा भाई ऐसा देख पॉसिबल है और बाकी किसी को आइडिया तक नहीं है ये हो सकता है रियल वर्ल्ड में। वो बोल रहा भैया आपको अगर, मैंने कहा ठीक है बुला देंगे। हम उस टाइम रूम में सर 7-8 लोग थे एंड मैं और मेरे 2 दोस्त, जिन पे मेरे को पूरा यकीन है, बंदे मेरे अभी तक मेरे साथ हैं और शायद सारी उम्र साथ रहेंगे। और 6 बंदे उनके थे, ज़्यादा 9-10 बंदे थे ज़्यादा। मुझे ये याद है कि काफ़ी ग्रुप था। तो उसने बोला भैया आप रुक जाओ, इन भाइयों को जाने दो, क्योंकि वो लीस्ट इंटरेस्टेड लगते थे इन चीज़ों में, मेरे दोनों दोस्त, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। उनको ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरीज हमने सुन ली हैं तेरे से ही। तो मैंने कहा कुछ नहीं, रुक बैठ यार, बुलाते हैं आत्मा, बुलाएगा, क्या दिक्कत है। हम भी उसको थोड़ा मज़े ले रहे थे, उसके पंप कर रहे थे, बुला कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो यही एटीट्यूड था। और मैं देख रहा हूँ बंदे ने सारा कुछ प्रॉपर पहले चार्ट लेके आया, बनाया। मैं धीरे मेरे को आइडिया होता जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये बंदा यहाँ पे। तो वो ऊईजा बोर्ड ही था या उसने कुछ अलग कर किया था? सेल्फ मेड ऊईजा बोर्ड था वो। अच्छा, सेल्फ खुद भी बन जाता है ना वो चार्ट पे। हाँ। और Y और N लिख देते हैं, ऊपर न्यूमरल्स लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, खुद ही बना के तैयार कर लिया। सिक्का ले लिया एक। और चैंटिंग भी, आप मानोगे चैंटिंग भी इतना अभी पता चलता है, इतना ईवल मंत्र था जो चैंट कर रहे थे हम बेवकूफ़ों की तरह कमरे में। तो क्या हुआ, मैंने उसको वो बोला कि भाई लोग आप जाओ, अगर तुम लोगों को मेरे बाकी के 2 दोस्तों को बोला कि तुम लोग जाओ यार, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम नहीं मानते इन चीज़ों में, आप ही गई तो सालो तुम मानोगे नहीं।
मंत्र वैसे यहीं का था या फिर बाहर का कहीं का था, इंग्लिश में? अच्छा, यहीं का था ऊर्जा। सर पता है, मैं वही बता रहा हूँ, अगर हम यूनिवर्स में मंत्र तो एक्सेप्ट होते हैं, हम गायत्री मंत्र भी बोले, ओम नमः शिवाय बोले, आप कुछ भी बोल रहे हो। अब कुछ लोग हैं जो शमशान पूजा करते हैं, उनका अपना बनाया हुआ मंत्र है सिद्धि मंत्र। मंत्र को कैसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिद्धि जो जिसने सिद्धि करी हो या जिसको इस चीज़ का आइडिया हो ना, वो मंत्र अपने भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे आजकल मंत्र आ गए हैं ना, घरवाली को मनाने के लिए, घरवाली को कुछ भी, तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं। वो मंत्र भी ऐसा कुछ था। मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि ऊर्जा बोर्ड एक बाहर का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश तो कॉन्सेप्ट। फिर आत्मा भी बाहर की आती है ना उससे, ऊर्जा से। अच्छा, तो वो इंडियन एंटिटी आई ना उस टाइम पे, आप देखो। भाई वैसे मैंने ये सुना है हाँ कि ऊर्जा बोर्ड अगर करते हैं तो तुम अपने एंसेस्टर्स को भी बुला सकते हो, तो वो तो इंडियन एनर्जी है, इंडियन बट कंसेप्ट ऊर्जा मतलब आप उससे आत्मा बुला सकते हो आप, वो कंसेप्ट ठीक है। अब ग्रामोफोन है, उसका इन्वेंशन बेशक बाहर हुआ है, यूज़ तो यहाँ भी हो रहा है ना वो, तो वो इन्वेंशन है ऊर्जा बोर्ड, और वो मीडियम है बुलाने का। तो क्या हुआ, वो लगा हुआ सारा कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। एंड मेरे दोनों दोस्त भी थे ना, वो बार बार मेरे को चले यार, चलिए यार कि कुछ नहीं होगा ये वो। मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक होगा, कर रहा है ये बंदा, करने दे इसको। तो बाकी के बंदे ना रूम में बैठे थे, कहना भाई आप ऐसा करो 6 बंदे हम रुकेंगे, आप बाकी के चले जाओ, 3-4 बंदे जो भी एक्स्ट्रा थे। तो मेरे 2 दोस्त उठने लगे, कहते ऐसे ही चले। मैंने कहा नहीं भाई बैठ जाओ। बोला भाई इनको जाने दो, ये यकीन नहीं करते मेरे को लगता है इन चीज़ों में, और मैं नहीं चाहता कोई ऐसा बंदा हो जब वो आ जाए, क्योंकि एट द टाइम्स जब वो आ गई तब कोई वॉकआउट नहीं कर सकता रूम से, ये होता है। तो क्या हुआ, मैंने 2 दोस्तों को, अपने वाले दोस्तों को मैंने भी बोला, क्योंकि वो बोला कि मैंने कहा भाई ये दोनों चले गए, मैं अकेला रह गया, तुम रह गए 5 हिमाचल वाले, मैं अकेला पंजाब का। तो साला तुम में से तो किसी में भी आ जाएगी, तुम तो पेल दोगे पकड़ के, मेरे को पीटोगे और मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये मेरे 2 बंदे यहाँ बैठेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ या मेरे में आए या इन दोनों में आए पोजेशन, फिर तो मैं मानूँ। कहता भैया ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है, किसी में भी और जेन्युइनली वो चीज़ जिसका ऑरा वीक है वो ही पकड़ेगा, क्योंकि जब आती है वाइब में तो जिसका ऑरा वीक होता है, जो सबसे ज़्यादा डर रहा होता है एट दैट मोमेंट, उसी को पकड़ती है वो। तो सर लग गए शुरू, मंत्र चैंट होने लग गया, और शुरू में मजाक लग रहा, सब हंस के चैंट कर रहे हैं। एकदम से एक कमरे में ना एक ही तरीके का जैसे मोनोटोनस साउंड क्रिएट हो जाता है जब मंत्र आप तेज़ तेज़ बोल रहे हो, वैसे ही बड़ा हॉरिबल सा माहौल हो गया। कुदरती लाइट चली गई रूम की, हॉस्टल में लाइट चली गई उस टाइम, और मंत्रों से ही इतना ज़्यादा, इतनी फट रही थी ना सुन, और मेरे को हो रहा था कि माहौल गलत हो रहा है अभी। तो क्या हुआ, कैंडल्स थी, एक बंदा उठ के ना कैंडल्स रूम से लेने चला गया, वो वही रूम में से ना उसने एक आधी बैग में से निकाली, एक वॉशरूम में पड़ी थी, कैंडल्स निकाल के जला दी हमने। और सर शक्लें किसी की दिख नहीं रही, अंधेरा, थोड़ा कैंडल्स लगने के बाद थोड़ा विजिबल हुआ, मंत्रा चैंट कर रहे हैं। मेरा साथ का जो दोस्त था, दिलेर बंदा, मुझे ऐसी प्रॉपर खड़ी की हुई है उसने, और हिंदी भी नहीं आती बोलनी, इंग्लिश तो बात ही छोड़ो, पंजाबी के अलावा कोई लैंग्वेज आती नहीं बंदे को। अच्छा हाँ, वो फार्मेसी में था, वैसे वो कोर्स अलग था, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और जैसे हम फिज़िकल अपना दिखाते हैं ना, कई बार वैसा नहीं होता, अंदर से ऑरा हमारा वीक होता है, कई बार लोग डर जाते हैं, कईयों का हालांकि शक्ल बड़ी देखने में बहुत सही होती है। तो वो मेरे को पहले तो ये बोल रहा है, कहता यार छाड़े यार, मैंने गलत लग रहा कुछ, वो बोलना बंद कर गया मंत्र, सारे बोल रहे हैं, वो बंद हो गया बोलना। तो मैंने उसको बोला, मैं कुछ नहीं, तू मंत्र बोल ऊँची ऊँची। कहना नहीं यार छाड़ यार, चलिए यार। कहना वो पंजाबी में कहना फुद्दू काम है यार, चल उठ यार। मेरे को थोड़ा उसका रिवर्ट थोड़ा अजीब लगा, मैं कहा हुणे तो तू मजाक करदा सी भी बुलावांगे। कहना नहीं यार गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। मैनू कहना कुछ हो रहा, मैं कहा कुछ नहीं होता, बैठा रहा। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया सर, इसी इंसिडेंट पे, इसी बात पे मैंने हाथ, मैं कहा बैठ जा कोई गल नहीं। उसके बाद फिर मंत्र लग के बोलने, वो मंत्र नहीं बोल रहा, कुछ अंधेरा भी है, कुछ मेरे को वो दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सर मेरे ना पीछे से फूक नहीं मारता जैसे कोई, हाँ मेरे कान में ऐसे फूक बजी है। उसके बाद सारे मंत्र पागलों की तरह, मैं फूक बजी तो मैं तो एक बार डर गया, मैं चुप हो गया। वो बाकी के 4 लोग मंत्र गा रहे हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि यार बंदा साथ मेरे बैठा हुआ दोस्त, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसने हाथ झटक लिया, और इतनी बुरी तरह हाथ झटका उसने मेरे से, ऐसे हाथ झटका और एकदम से पीछे, बिल्कुल पीछे, मतलब ग्रुप ऐसे अराउंड सर्कुलेशन फॉर्म में बैठे थे हम, एकदम से पीछे हो गया और सिर बजा उसका ज़मीन पे नीचे, स्लाइड होता हुआ गया। नहीं ऐसे, मतलब कई बार क्या होता है हम ऐसे बैठे हैं ना, तो जैसे हम ग्रुप से पीछे हो गए,
पुश करके अपने आप को पीछे हुआ और नीचे गिर गया ज़मीन पे, और सिर बजा उसका नीचे। और जैसे ही सिर बजा, मैंने उसको, मैं कहा की हो गया, मैंने तो उसका नाम लेके बोला, मैं कहा क्या हो गया तेरे को। वो एक बंदा मोमबत्ती पकड़ के पास आ गया। जैसे ही पास आया, उसके प्यूपिल्स आंखों के ऊपर उठे हुए, प्रॉपर ऊपर इन्वर्टेड बुरी तरह, मतलब ये सफ़ेद अंडरटेकर नहीं करता था जैसे, वैसे कर लिया बंदे ने। तो थोड़ी देर उसको उठा रहे हम, कहाँ पर, फिर शिवर करने लग गया वो, शिवर कर रहा है वो बंदा, यहाँ से उसकी बेड भी आप मानोगे खड़ी हो रही है बंदे की, और इतनी बुरी तरह फ्लोर पे लेटा लेटा शिवर कर रहा है। और मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ कहीं कहीं, अब बंदा दोस्त है मेरा, और मैंने जैसे उसको ना यहाँ पे थाई पे हाथ रखा हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो बंदा पता ही नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है, कहता हाथ हाथ मत लगा मेरे को, मतलब ऐसे उसका मतलब जेस्चर ये था कि मेरे को हाथ मत लगा। अनअप्रोप्रिएट मतलब होता है ना, जैसे किसी लेडी को हमने कई बार होता है ना टच कर दिया, वो उसको ठीक नहीं लगा, तो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, हाथ क्यों लगा रहे हो मेरे को, हाथ मत लगाओ, ऐसे ऐसे हो गया, सबको पीछे पीछे हो जाओ। मेरे को लग रहा मजाक कर रहा है, क्योंकि थोड़ा उसका लहजा था मजाकिया। मैं उसको नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं कहा क्यों पागल बना रहे हैं। तो मेरे को बोला छोटे, ऐसे बोला छोटे चुप हो जा, मेरे को बोला पीछे हो जा, बैठ जा। डीप इनसाइड ये भी लग रहा कि भाई ये बंदा ये नहीं है यार, आपको पता चल जाता है ऐसा हो गया है, ऐसे तो बात नहीं करता ये, और एक्सेंट ही अलग, अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदी बोल रहा वो। और जैसे उसने 2-3 बीच में से ऐसी स्लैंग मारता, वो लैंग्वेज ही नहीं हमें आज तक समझ आई क्या कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था वो, बट उसके जेस्चर्स प्रूव कर रहे थे वो चीज़ कि वो है। और सबसे बड़ी बात, मिमिक करने लग गया वो, इतना जो सबसे डरावना लगा हमें। उसके बाद वो उठ गया, नीचे ऐसे बैठा हुआ था, एकदम से ऐसे उठ गया, सामने जो बंदा हिमाचल वाला बैठा था उसको उसका निक नेम लेके बोल रहा, हाँ हाँ बोले, ऐसे ऐसे छेड़ रहा उसको, ऐसे कर रहा है। अरे सर मतलब इतना डरावना माहौल हो गया था कमरे में, ऐसे हाँ बोले, बुला लिया तूने उसके। वो बंदा रोने लग गया सामने, कहता यार मेरे भाई की डेथ होगी, छोटे भाई की, उसकी आवाज़ में बात कर रहा है। अरे तेरी, आप ये मानो मतलब उसके बाद साथ वाला बंदा बैठा, वो थोड़ा गलत चक्करों में था, उसको ये बोल रहा है कि सूंघाऊँ तेरे को फ्लूइड, ये फ्लूइड वगैरह सूंघते हैं बंदे, कहीं कहना सूंघाऊँ तेरे को फ्लूइड सूंघनी है तूने, और उसका किसी को नहीं पता, किसी हॉस्टल में किसी को नहीं पता, ऐसे सीक्रेट्स मतलब लिटरली। और एक बंदा साथ साइड में बैठा हुआ था, वो तो इतना ही फ्रीक आउट हुआ था, वो छुपा हुआ था पीछे दूसरे बंदे के जो बुला रहा था, उसको बोल रहा है, कहना उसको बाहर निकाल, उसको निकाल बाहर, चोर को बोल रहा है, हिंदी में बात हो रही है सर, तब आजा चोर कहता, फिर उसको भी वैसे छेड़ रहा वो, और चीखें मारने। उसके बाद वो आपने सुना होगा नॉर्मली बंगाल में पूजा में करते हैं ना हुर्र ऐसे, फिर वो करने लग गया सर, ऐसी चीखें मार रहा है। ओह माय गॉड, इतना हॉरिबल। और उसका जो आवाज़ ही बिल्कुल अलग सर, बिल्कुल अलग आवाज़, बिल्कुल। भाई आपकी तो फट गई होगी, ये हो क्या रहा, आप कर रहे हैं क्या। मेन मैं आपको क्रक्स बताता हूँ हुआ क्या था। आपको ये नहीं लगा मैं चैलेंज क्यों कर रहा था, क्यों बोल रहा था इतने टाइम से कि भाई देखते हैं। बिल्कुल हाँ सर, वही चीज़ें अभी समझ आती हैं। उसका ऑरा थोड़ा वीक था और वो डर रहा था, और ये चीज़ें डर पे फीड करती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, हमें वो कैंडल्स थोड़ी बुझने लग गई, और वो दोस्त जिसने बुलाई थी वो बोल रहा है, कहता भाई मोमबत्ती मत बुझने देना यार, कहता अंधेरे में पता नहीं क्या कर दे क्या फाड़ दे, कुछ नहीं पता। और पावर इतनी ज़्यादा, सच में हर इंसान में पावर होती है, हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि मेरा इतना ही जोर है। असल में क्या होता है, हमें जब कोई जज्बा आ जाए किसी चीज़ का, तो हम नहीं देखते 3 दिन रात मेहनत करते हैं। नॉर्मली हम 6 घंटे 7 घंटे काम कर लिया, बस भाई बस, वो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। और उस टाइम एक हाथ पकड़ने में 4 बंदे लग रहे थे उसका सर, एक हाथ पकड़ने में। और हाथ पकड़ रहे हैं तो बंदियों की तरह कर रहा है वो, हाथ नहीं लगाने दे रहा, हमें हाथ ही नहीं लगाने दे रहा। उसके पास जा रहा है, पीछे हो रहा है, मेरे को हाथ में ऐसे हाथ मत लगाना, मेरे को हाथ में बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा ऐसे एक्टर है, गर्लिश। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मतलब फिर रिलेट करती है ये चीज़ें। यक्ष जो होता है नॉर्मली, यक्ष जिसमें आ जाता है, जिसमें एंटिटी ये आती है ना, उसको रेड कलर जैसे पसंद होता है। सूट्स, लड़के ठीक ठाक बंदे सूट्स लड़कियों के सूट पहनने लग जाते हैं, आंखों से इशारे करते हैं लोगों को। हाँ। उसमें इस टाइप की एंटिटी थी। फिर हमें लगे कि नहीं यार, ये एक निशी करके एंटिटी, वो मिमिक कर रहा है ना, जैसे किसी की भी आवाज़ निकाल रहा है, किसी की भी। अभी मेरा तो नंबर भी नहीं आया था, देखो आप। तो क्या हुआ, सामने उसको छेड़ा, उसको कहता चोरियां करने हट जा तू, हॉस्टल में चोरियां करता बहुत, उसको बोल रहा, कहना ये आदत अब की नहीं है तेरी। हाँ, उसको बोल रहा अब की नहीं आदत तेरी, ये बहुत टाइम से शुरू हुआ है तू। उसको बोल रहा काइनेटिक में से बैटरी निकाल रहा था तू।
पता नहीं कौन से टाइम की बात कर रहा है, कौन से काइनेटिक में से बैटरी, कहता तेरी तूने अपनी दोस्त की काइनेटिक में से बैटरी निकाल दी, कहता गर्लफ्रेंड कहता था उसको, उसी की चोरी कर ली तूने, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था वो बंदा। और ज़िंदगी में वो बंदा उसको नहीं जानता, सामने बैठा जो ऐसे बात ही नहीं हुई आपस में कुछ। उसने अभी तक आपको कुछ नहीं बोला? अभी तक मेरा नंबर नहीं आया उस टाइम पे, और मोमबत्तियाँ बुझ रही हैं और फट रही है ये कि भाई अंधेरा हो गया तो पता नहीं किसके मार देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। और वो कुछ ये भी डर आ रहा था, बंदा कह रहा जाएगी नहीं यार ये अंधेरा हो गया तो मेरे को टेंशन ये पड़ी हुई है भाई मोमबत्तियाँ ना बुझ जाए। और मैं बास्केटबॉल खेलता था तब, मेरे ना हाइपर डंक करके नाइकी के शूज़ आते थे बड़े अच्छे बड़े महंगे, मैंने सिस्टर से मंगवाए थे बाहर, वो शूज़ फूंक दिए थे सर हमने रूम में आग लगाने के चक्कर में। पहले किताबें फूकी थी ताकि वो उजाला मेंटेन रहे इससे। बिल्कुल उजाला मेंटेन रहे। और वो उसने बंदे ने ये बोल दिया था कि जाएगी नहीं भाई ये अंधेरा हो गया था वो, ये उसके बाद ये बेकाबू हो जाएगा। बिल्कुल टाइम लगा होगा शू को कैंडल से जलाने। अरे सर कागज करते करते कागज फूके ना, कागज तो 1 मिनट में फूक जाता है। उसके बाद शूज थे पड़े हुए कमरे में, चीजें ही नहीं मिल रही हमें फूकने को। आप ये मानो कागजों के ढेर बना के आग लगाई, ऊपर शूज रख दिए थे उसमें हमने कि आग लगती रहे। इतना बुरा हाल, चीखे। उसके बाद हम डरने लग गए थे, भागने लग गए, क्योंकि वो आवाजें मार मार के बुला रहा सबको। एक बंदा कमरे के बाहर निकलने लगा, वो बंदा मिन्नतें कर रहा, कहता हाथ जोड़े, इस भाई में से कभी जाएगी नहीं है चीज़ बाहर, इसको फिर लेके जाना पड़ेगा कहीं, अंदर आ जा बाहर मत जा। और मैं बैठा हुआ हूँ, वो मेरे को वो बोल रहा है, फिर मेरी तरफ मुंह करा उसने। हाँ कहता मेरे को बोला, बता कहता क्या कह रहा था, मेरे को बोला। मैं कहा कुछ नहीं, मैं क्या कह रहा था। कहता तू मतलब कुछ ऐसा सीक्रेट था जो मेरे अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मुंह से बाहर नहीं निकाली वो बात सर। वो कैमरे पे करनी ठीक नहीं रहेगी बात, कुछ क्रश था मेरा कुछ ऐसा। कहता फिर वो उसकी तो फिर किसी और के साथ ऐसे इस चीज़ के रिलेटेड उसने बात कर। मेरे को तब रियलाइज़ हो गया, क्योंकि मैं किसी पे यकीन नहीं करता। जब उसने मेरे बारे में ऐसी बात करी तो मैंने देख लिया भाई कुछ गलत है। हमें फिर आफ्टर ऑल फिर उसकी फिक्र होने लगी कि ये चीज़ जाएगी कैसे। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई इसका कुछ करे यार, मैं कहा ये गलत हो गया सिस्टम। क्योंकि उसके बाद और मीनवाइल ऑल द टाइम ना वो चीखे मारे जा रहा है, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है, छेड़ रहा है, मिमिक कर रहा है किसी को, हुर्र हुर्र करने लग रहा है, कभी क्या क्या कर रहा है, और हॉरिबल सी शक्लें मतलब बिल्कुल। और उसके बाद लाइट आ गई, मतलब ऑल ऑफ अ सडन लाइट आई। जब लाइट आई एकदम से फिर पीछे गिरा ऐसे जैसे पहले गिरा था 3-4 बार। तो उसने सिर अपना इतने ज़्यादा गद्दे पावर उसके सिर में सर इतना स्वेलिंग था सुबह बंदे के पीछे, सच में उसको उसके सेंसेस से बाहर थी ये चीज़ें। और ज़मीन पे मुक्के बंदा मार रहा है, बुरे हाल, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से मुक्के ज़मीन पे मार रहा था। और एक बंदा उसमें सामने बैठा था, वो पूछ रहा, कहना यार मैं पास हो जाऊँगा बता दे, कहना पेपर हुए थे तब हमारे। अरे वो कौन सा नशा करके बैठा था भाई? उसकी सपली थी, BEE एक सब्जेक्ट है, तो अपनी उसकी पड़ी है सपली की। कहना माता ये बता दे मैं पास हो जाऊँगा BEE में, उसको बोल रहा है। तो वो तब उसको मजाक उड़ाने लग, वो मतलब जो उसमें पावर आई हुई थी वो तब उसका मजाक उड़ाने लगी। और उसका इतने गंदे ह्यूमिलेशन लेवल तक मजाक उड़ाया उसने, उसको छेड़ने लगी, मतलब रिलेटेड टू हिज फिजिकल पावर छेड़ा उसने, ऐसा छेड़ा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सर, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स निकाल दिए थे उस बंदे ने, आप हैरान हो जाओगे। क्या बोल दिया था ऐसा? मतलब मर्दानगी को लेकर कुछ बोला? तेरा तो खड़ा नहीं होता, तू पास क्या होएगा। उसको कुछ और ही बोली वो, मतलब आप मानोगे, कहते उंगली से पकड़ के तो तू ऐसा ऐसे बोला 2 उंगलियों से, तो तू क्या बातें कर रहा है उसको। अच्छा प्रोवोकिंग, पूरा प्रोवोकिंग नेचर जैसा होता है। कह रहे उंगली से पकड़ के तू पूरे उंगली से 2 उंगली लगाते ही हो जाता 2 उंगली है, 2 उंगली का भाई साहब ऐसे करता है। फिर वो गए कैसे? तो मैं डर रहा हूँ, मैं मेरी तरफ ना आ जाए इस तरह को, मतलब ऐसा कुछ है ना। उसके बाद वो होली सोल प्लीज गो, वही मंत्र बाद में वो लगा हुआ भाई, कहना होली सोल प्लीज गो, कहती बताऊं तेरे को होली सोल प्लीज गो। मिन्नतें कर रहे हैं उसकी बात। मतलब सब समझ रही है वो कौन कैसे कहना चाह रहा है। मैं यही एक यहाँ पे टोल लेना चाहूँगा इस बात पे। हम बुलाने लग जाते हैं, पहले पंगे लेते हैं, या वैसे भी किसी में पोजेशन आ जाए ना, हम पढ़ते हैं मंत्र। कई बार पोजेशन ऐसा होता है उसने उससे ज़्यादा 4000 मंत्र पढ़े होते हैं। हाँ। क्या पता उसने सिद्धि करी हो जो मरा हो, जिसका प्रेत आया हुआ। ब्रह्म राक्षस क्या है असल में, उसको क्या ही तुम हनुमान चालीसा क्या सुनाओगे, एक आधा हनुमान चालीसा जिसने सिद्धि करी हुई हनुमान जी की, और वो मर गया और वो प्रेत बन गया, उसको ऐसा क्या कर दोगे तुम लोग उसके लिए। भाई फिर ये वाली एंटिटी गई कैसे उसके एक अलग से? फिर वो हुआ क्या, लास्ट में क्या होता है, एम्पैथी, मिन्नते, हाथ जोड़ पैर जोड़, प्लीज चली जाओ। उसके बाद हाँ सर यही हुआ। उसके बाद और कमरे में से बंदे भाग रहे हैं, मत कर लो। और बाकी जो हिमाचल वाले बंदे थे ना, वो कहते डू हेल विद हिम, हमने क्या लेना, कहते हम जा रहे हैं भाई। और क्योंकि शूज़ भी फूक गए,
क्या हुआ कि नहीं यार हम जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं लेना देना। मैं उसको दोनों को पकड़, मैं कहा जे बंदे को कुछ हो गया ना साले मारूंगा। मैं कहा अपना भाई था वो। तो क्या हुआ, वो बोला भाई ये इसको ना ले जाओ बाबा बड़भाग सिंह पे। बाबा बड़भाग सिंह करके गुरुद्वारा है, हिमाचल में ही है। हाँ। कहना वहाँ ले जाओ, इसका यहाँ हल नहीं है। मैं कहा ऐसे ही हल नहीं है भाई, मैं कहा हल ऐसे ही नहीं है। मैं बैठा हूँ सामने, मैंने उसका मुंह पकड़ा। मैं कहा भाई इधर मुंह कर। मैं कहा फिर मुंह को हाथ लगा रहा हूँ, फिर मेरे मारा उसने, यहाँ पे पंच मारा उसने, ऐसे करके हाथ ही मारा। ये चीज़ मारी थी उसने यहाँ पे मेरे, तारे दिखा दिए थे बंदे ने। अरे गुस्सा, मैं ये सोच रहा था मुंह पे बच जाता या कहीं मुक्का ही मार देता वो बंदा। हाथ ऐसे घुमाया उसने और एकदम से यहाँ, मतलब मेरे बहुत दिन दर्द रहा था, यहाँ स्ट्रेच आ गया, बड़ा गंदा स्प्रेन आ गया था मेरे। तो उसको आंखों में आंखें डाल के बेसिकली आप, होता क्या पोजीशन में, या तो आप मंत्राज या आप बंदे को उसकी कॉन्शियसनेस याद करा सकते हो कि तू वो है भाई। आप उसकी आंखों में आंखें डाल रहे हो ना, अगर जिसमें पोजीशन है, आप उसको बोल रहे हो कि वहाँ उसको उसका नाम लेके आवाज़ें लगा रहे हो विद सो मच एम्पैथी एंड रियलिटी में लेके आ रहे हो उसको, चीज़ को एकदम से उसकी जो अब उसका अपनापन है वो उसके हावी हो जाता है उस पर उस टाइम पे। तो उसको बीच बीच में रह के ब्लिंक आ रहे हैं। मैंने उसका नाम लेके आवाज़ लगा रहा हूँ और सच में फटी हुई थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे मेरी। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भरावा हाथ जोड़े, मैं कहा वापस आ जा, मैं कहा तेरे बापू की जवाब देवांगे यार। हाथ जोड़ रहे हैं, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं मान रहा, छटक रहा है, हमें पास नहीं आने दे रहा। सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस किया, हमें हाथ नहीं लगाने दे रहा था वो। अदरवाइज पकड़ के बंदा कुछ ना कुछ करता। और ये भी साइको पड़े हुए हैं कि रूम के बाहर निकलेंगे तो फॉरएवर ही इसमें रह जाएगी ये चीज़, आप ये मानो। उसके बाद एकदम से उसको मैं कहना जा, मेरे को नींद आ रही है, जाओ जाओ भाग जाओ यहाँ से, नींद आ रही है। मैं उस पर सर सारी रात पहरा देता रहा बंदे पे, बाकियों को भी बहुत मिन्नतें करी, मैं कहा रुक जाओ, रूम से बाहर मत जाओ। वो सो गया, उसके बाद वो सो गया, मैं उसके सिराने बैठा रहा बंदे के, और बड़ी देर सो गया मतलब एंटिटी चली गई उसके, मतलब वो सो गया ऐसे ही एज इट इज़, बात करते करते आंख बंद करी, लेट गया। ठीक है, मैं उसके सिराने बैठा हूँ, बाकी के बंदे कहते चली गई है यार। वो भी बंदा बोल रहा है जिसने बुलाई थी, कहना चली गई, अब तो सो गया ना, शांत हो गया, कहना चली गई भाई। लेकिन ऊर्जा वार्ड में जहाँ तक हमने सुना है उसमें ऐसा होता है, जाने का भी एक प्रोसेस होता है, वो कुछ चैंट करते हैं। चैंट ही होती है सर ये। आप अगर वो चीज़ करी थी, वो करने के बाद वो तो बहुत बोले हमने, मंत्र तो बहुत बोले ना, तो वो आगे से मिमिक, वो आगे से मजाकिया लहजे में बात कर रही है। अच्छा, मतलब आपने उसको गुड बाय वाला चैंट कर दिया। बिल्कुल। और वो बंदा सर सारा उसको बंदे को सारी नॉलेज थी हिमाचल वाले को। वो कह रहा मेरे हाथ खड़े भाई। वो एक टाइम पे उसने भी ऐसा आउट ऑफ दैट, मतलब आपने वो 1920 मूवी देखी है, वो बंदे ने वो एक हनुमान चालीसा अच्छे से उसके सामने चैंट करता बंदी के मुंह पकड़ के, है ना, उसको प्यार से वापस बुलाता है ना, जैसे इमोशन से कि तू ये है यार, वापस आ अपने रूप में, वापस आ। मैं उस तरीके लगा हुआ हूँ उसको पकड़ के, मैं भाई तू क्या कर रहा है। तो उसके बाद सो गया वो। अगले दिन नॉर्मली सारे हमें हॉस्टल के लिए सुबह सुबह सारा रश होता था, मैंने रूम अंदर से बंद कर लिया। सुबह सुबह देखा ना बाहर, और बातें फैल ही जाती हैं बाहर, तो सारे देख के जा रहे हैं रूम में। वो उठ ही नहीं रहा। उसको रात को खाने के लिए हम खाना लेके आए हैं बाहर से आके, वो ना मिरिंडा मंगवाता था हमसे हमेशा, जब भी बाहर जा रहे ना मिरिंडा और गोल्ड फ्लैग ले आना 5, है ना। तो मैं उसके लिए मिरिंडा ले आया, सिगरेट्स ले आया, और आके उठा रहे हैं उसको, नहीं उठा नहीं, बिल्कुल ही बेजान पड़ा हुआ। तो अगले दिन उठा ना, तो भाई मैं उसको कॉलेज गया नहीं था, तो मैं बैठा हुआ था उसके साथ, मेरी आंख लगी। उसके बाद उठा तो उठ के उसने आवाज़ लगाई, मेरे को आवाज़ लगाई, दैट मीन्स कि ठीक है बंदा। तो उसको कहना भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैं कहा रात को की होया जी। मैंने उसको पूछा, मैं रात को क्या हुआ था, कुछ भी याद नहीं बंदे को। मैं फिर भी मेरे को ये था कि मेक श्योर करूँ चीज़ें वाकई में यार, अपने मन को पता था कुछ ना कुछ गलत था। मैंने उसको बोला, मैं कहा तू सौंप पा दे, उसकी भतीजी को बहुत प्यार करता है वो, और वो चैन भी हालांकि उसने गले में डाली हुई उसके नाम की। मैं कहा सौंप पा दे यदि, कहता भाई यदि कसम लगे मैंने कुछ नहीं याद, बंदे को कुछ भी नहीं याद। अपनी भतीजी की कसम खा के बंदे ने बोला। फॉर द टाइम बिंग इतना गंदा पोजेशन था उस चीज़ का। और उसके बाद हम गए बाबा बड़भाग सिंह भी, फॉर हर उसकी बेटरमेंट के लिए बाबा बड़भाग सिंह में गए। वहाँ बहुत मोटी धार आ रही है, झरना है वहाँ पे, तो उसके नीचे किसी को भी कर दो निकल जाती है, छोटी मोटी चीज़ निकल जाती है, तो धौली धार बोलते हैं उसको। तो वहाँ बहुत लोग जाते हैं, बड़े श्रद्धालु जाते हैं। बाबा भी बैठते उधर कि भाई आप वो जो बता पाएँ कि शहीदों का गुरुद्वारा है सर वो। शहीदों के गुरुद्वारे में बहुत ताकत होती है, बहुत। मोहाली में है एक, वहाँ पे पहरा होता है शहीदों का। एंटिटी को तो आसपास नहीं आने देते वो,
इतनी डरती हैं उनसे, जैसे अघोरियों से डरती हैं, ब्रह्म एंटिटीज़ डरती हैं। बाबा बड़भाग सिंह जी ने प्रेत कैद किया हुआ है, सबको पता है उस गुरुद्वारे का सिग्निफिकेंस। एक पिंजरा है वहाँ पे, उसके अंदर प्रेत कैद किया हुआ है, जिसकी यादगारी में वो पर्टिकुलर गुरुद्वारा बना हुआ है ना, जिस इंसिडेंट पे उन्होंने प्रेत कैद कर लिया था बाबा जी ने। उनका नाम था वडभाग सिंह बाबा जी का, जिनके नाम का गुरुद्वारा है वो। हालांकि पंजाब इसको वो करता है, डिनाई करता है कि बाकी हमारे जो तख्त हैं, पंथ हैं, उनमें नहीं आता, बट वहाँ है गुरुद्वारा अभी भी। तो उन्होंने काफी टाइम पहले कोई प्रेत कैद कर लिया था उन्होंने। और ये कितने टाइम पहले की बात? बहुत टाइम पहले की बात है सर। गुरुद्वारा बहुत पुराना, वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन पे लिखा भी हुआ है, कोई भी सर्च करेगा गूगल पे मिलेगा उसको, बाबा बड़भाग सिंह। और लोगों को आराम आया, वो एक ही बार में बहुत आराम आया लोगों को। मेहंदीपुर बालाजी जैसे लोग जाते हैं ना, तो हिमाचल के ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं, बाबा बड़भाग सिंह। पंजाब के भी वहीं जाते हैं, नॉर्मली भी जाते हैं वहाँ माथा टेकने लोग। तो उसके बाद वो ठीक था, वैसे वो ठीक था, बट फिर भी फॉर द बेटरमेंट कि आगे जाके उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, वो ठीक था बंदा। पर उसको आज तक वो इंसिडेंट पे बात नहीं करनी। वो बंदा कहना नहीं यार उसके। और सुबह मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्सरे भी करवाए थे हमने उसके, MRI सॉरी। और यहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा क्लॉट बन गया था, आप मानोगे, ब्लड क्लॉट। और अब खुद तो इंटेंशनली तो बंदा करता नहीं ऐसी हरकत, चाह के भी नहीं करेगा ऐसी हरकत, या तो एक्सट्रीम एंगर में करता है ये चीज़ें। टाइप ऑफ एंटिटी है ये भी हमें तब पता, अभी पता चला कि ऐसी एंटिटी है कि मतलब या आंखें मार रहा था। और सुनो, एक बंदा हमें हैंडसम था, उसको आंखें मार रहा है, बोल भी रहा है कुछ, आंखें इशारे कर रहा है, मतलब चुटकियाँ मारना, इशारे करना, उल्टी पुल्टी सीटियाँ मारना, ऐसी तो ये थोड़ी वैसी एंटिटी थी जो जैसे कोई स्टेट नहीं था, या फिर जैसे या फिर ये मजे ले रहा था ऐसे ही? नहीं, ये मिमिक करना ना, क्योंकि वो बंदा जिसके मतलब आते ही जब उसमें आई है ऐसी एक मिनट लहर आई है, तो साथ के साथ उसने सामने वाले को सबसे पहले यही बोला ना उसके भाई की आवाज़ में। इसको बच्चे की आत्मा कैसे? निशी बोलते हैं इसको। निशी? हाँ, ये मिमिक करती है। अच्छा। हाँ, बट उसका रिस्ट्रिक्शन ही है कि लोग कहते हैं, जैसे अब मेहंदीपुर बालाजी में भी है, कई बार हमें हमारे रिश्तेदारों की, अपने माँ बाप की, भाई बहनों की आवाज़ों में आवाज़ें सुनती है ना, तो वो पर्टिकुलर एंटिटी निशी ऐसे करती है वो, बट 2 बार आवाज़ देती है कहते, फिर ले जाती है बंदे को। अच्छा। अगर पीछे मुड़ गए तो ले जाएगी? हाँ, ले जाएगी। अगर नहीं मुड़े तो नहीं ले जाएगी? पोजेशन खा जाती है, फिर पकड़ लेती है बंदे को, पोजेशन आता है। अगर पीछे मुड़ के देख लिया तो इग्नोर कर दो। आप देख रहे हो कि यार इस प्लेस पे तो आवाज़ मेरी आ ही नहीं सकती मेरे किसी भाई बंधु की, तो आप अपने दिमाग से ही आप अगर उसको इग्नोर कर दो तो ठीक है। मतलब आपको एज सच आके वो डराएगी नहीं, बट आवाज़ें आएंगी आपको। मिमिक्री करती है। हाँ, बिल्कुल सेम आवाज़ में मिमिक। और कुछ हरकतें ऐसी कई बार यक्ष में, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यक्ष की किसी में एंटिटी आती है तो रेड कलर की तरफ बहुत फैंटेसाइज हो जाता है, लड़के में भी आ जाए। और सूट एक बंदे में आई थी, मैंने इंसिडेंट सुना था, अपनी मदर का सूट पहन के, लहंगा पहन के भाई खड़ा हो जाता था रात को 2 बजे को। अच्छा। तो फाजिलका की बात है सर, अगेन ये मैंने देखे हैं बाकी शहरों में, मैं बहुत सारे शहरों में रहा हूँ। शमशान घाट नॉर्मल होते हैं, गेट है, शमशान घाट है वहाँ। फाजिलका का शमशान घाट ही अजीब था। 6 गेट थे उसके, मतलब एक के पीछे एक गेट। जैसे एक गेट क्रॉस हुए, कुछ कदम चले, 20 कदम, दूसरा गेट आ गया। हवेली के गेट नहीं होते लाइक, या किसी गांव की एंट्रेंस का गेट हो गया, पिलर टाइप के गेट थे। और मैंने जैसे बताया कि वॉर जोन रहा है फाजिलका, बहुत मौतें हुई हैं। तो सर हमारे ना नॉर्मली क्या होता था, दोस्तों का ग्रुप था, 21-22 दोस्त थे हम। तो किसी के भी पार्टी है या फंक्शन है किसी के भी घर, तो सारे इकट्ठे होते थे। तो कईयों को, कुछ लोग गांव से थे, तो उनको आदत होता था कि ट्रैक्टर लेके आना यार भाई, इस बार अपने पापा का ट्रैक्टर लेके आना। तो एक दोस्त के घर हमारे जागरण था रात को, और जागरण था तो वहाँ पे हम सारे बुलाया हुआ था सबको, और सारे पहुँचे हुए थे। दोस्त जिसकी बात कर रहा हूँ वो ट्रैक्टर लेके आया हुआ था, हम सारे ट्रैक्टर पे घूम रहे पहले शहर में, फिर जागरण शुरू हुआ। और आपको पता सारी रात चलता है जागरण। तो रात को 1 सवा 1 बजे की बात है, हम निकल गए वहाँ से। तो हम निकले जब, तो आपको क्या, आपको हंसी भी आएगी इस चीज़ पे। तो फाजिलका में ना पशु बहुत है, गधे हो गए, गायें हो गई, मतलब आपको जैसे मैंने बताया बहुत रिमोट एरिया है। तो वहाँ पे ना हम उतर के ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर वहाँ खड़ा कर दिया, तो गधे पकड़ लिए हमने। बहुत पंगे लेते थे हम बचपन में गधों से। कोई भी बंदा रिलेट कर पा रहा होगा, फाजिलका का होगा ना, मेरे दोस्त भी रिलेट करेंगे। गधे से पंगे? अरे सर गधे, शोले फिल्म की तरह अपना अपना गधा लेके घूमते थे सारे, गधे पे बैठ जाते थे। हाँ, क्या बताऊँ मैं आपको, माँ कसम ये बात सच्ची है। और वहाँ पे गधे थे नुक्कड़ में, 7-8 गधे थे,
हमने अपना अपना बढ़िया पहचान के गधा। दो लत्ती नहीं खाई कभी गधे अरे से? मारते थे वो, बट हमें तरीका था, कान पकड़ो और छलांग मार के ऊपर बैठ गए। एक बार तो हमने नैरो लैक पेंट का डिब्बा भी बांध दिया था गधे के पीछे, और एक दोस्त को बिठा दिया था उस पर, सीधा दीवार में ही पेल दिया था जाके गधा। वो बचाओ बचाओ करते हुए सीधा दीवार में गधा, मतलब नैरोलैक पेंट का उसके मुंह पे डाल दिए? अच्छा। पूंछ के साथ बांध दिया ना, पूंछ पे वो जैसे ही डब्बा जमीन पे बचता है वो गधा और फ्रीक आउट करके भागता पागलों की तरह। वो दोस्त उसके ऊपर बिठाया हुआ था हमने, उसकी उस बातों में लगा के ना पीछे डब्बा बांध दिया था। कई ऐसी हरकतें करते थे हम। ये तो तगड़े मजे लिए यार आप। लेकिन मैं ये तो गलत चीज़ करते थे तुम लोग के साथ, ये करना नहीं चाहिए वैसे यार आप लोग। चलो उस उम्र में दिमाग चटक होता है। नहीं मतलब व्यूज है, बट क्या बताऊँ, अब नहर में नहा रहे हैं तो आज भी करते हैं फाजिल्का के बच्चे गधों नहीं, के अब तो मजे? नहीं, अब तो सर थोड़ा बहुत सुधर गया वहाँ माहौल। और पर उस टाइम के जो एरा, उस टाइम के बंदे जो है मेरे दोस्त, उनको पता है ये चीज़ हम करते थे। नहर में नहा रहे हैं तो भैंस पे बैठ गए, वो तो सब करते हैं। देखो तो क्या हुआ, गधे हम उसके बाद हमने बोला कि शमशान घाट, सलाह बन गई शमशान घाट चलते हैं भाई। हाँ। बहुत मशहूर है फाजिल्का का, कोई भी बंदा हो ना शमशान घाट, और वहाँ पे ना अदर देन डेथ या कुछ ऐसा होने के अलावा भी लोग शमशान घाट जाते हैं वहाँ पे घूमने। फाजिल्का के हाँ, बहुत सुंदर बना हुआ है। अच्छा। आप गेट क्रॉस करोगे, पहले जू है वहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ना जू बना हुआ है, बंदर हैं तो और 2-4 जानवर रखे हुए हैं उन्होंने। फिर पार करोगे गेट तो मूर्तियाँ आपको, मतलब हिंदुइज्म की इतनी प्यारी मूर्तियाँ, हर एक मूर्ति का सिग्निफिकेंस। यमराज भी बना हुआ है, ये आपका हिसाब हो रहा है। और एंड तक जहाँ लाश मतलब जलती है डेड बॉडीज, उस गेट तक मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। आप देखोगे ना, आप मतलब मैस्मराइज हो जाओगे, इतनी प्यारी मूर्तियाँ किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई। और ना एक वहाँ पे गेट है जहाँ पे घड़ा होता है, वहाँ घड़ा तोड़ते हैं, और उसके आगे औरतें नहीं जाती, लेडीज़ नहीं जाती है ना। 2 गेट हैं उसके बाद। तो हम रात को चले गए, और अगेन शर्त लगी थी हमारी, बाहर 6 बंदे थे और 3 बंदे बोले हम जाएंगे, और अपने आप में सबसे दलेर जो बनते थे हम, मैं था वो परम, वो बुलाया हुआ था मैंने। तो एक दोस्त और था हमारा जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, वो नहीं है अब दुनिया में। तो क्या हुआ, हम तीनों थे, और शर्त किस चीज़ की लगी सर, एक गाना आया था नया पंजाबी, नहरों पार बंगला पवा दे हानियाँ, बहुत चला था, वो रोमी गिल सिंगर था, उसकी कैसेट थी, उसकी कैसेट थी, जीतो लंबड़ा दी करके नाम था कैसेट का। और उसकी शर्त लगाई हुई हमने फालतू में कि भाई कैसेट, वो एक बंदे के पास थी, और वो कहता भाई कैसेट मैं तेनू दे दूंगा, जा अंदर 7वें गेट पे हाथ ला के आ फाजिल्का शमशान घाट में। सर हम चले गए फ्लो में, भगवान का नाम लेके राम 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 राम, हाथ पकड़े एक दूसरे के, चले गए आगे जाके बैठ गए। अब तीसरे जिस बंदे की बात हो रही है वो हमसे थोड़ा उम्र में बड़ा है, पर होता है ना, हमें छोटे बच्चों की फैंटेसी होती है अपने एज के बड़ा यार बनाना दोस्त के, वो दलेर लगता है, वो टॉम्ब, भाई ये बंदा सही है, मारता है लोगों को, ये वो है ना। तो उस टाइप का फिगर था, तो वो हमारे साथ था। तो हम गए बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे डेड बॉडीज़ होती हैं वहाँ तक पहुँच गए हम। जैसे ही पहुँचे ना, दबाव होने लग गया। और तब छोटे थे, ऐसा ये नहीं पता था क्या क्या होता है दबाव का। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी हमारे साथ कई बार होता है। हमें होता ना कि कई एक जगह से हम खड़े हैं तो हमें गंदे वाली सफोकेशन होती है, अभी चल बाहर निकल यार, यहाँ से बाहर निकल, वो दबाव होता है। अब उसको, हर दबाव को नेगेटिविटी से रिलेट मत कर लेना, नहीं तो ऐसे लगेगा बहुत ही घूम रहे सारी दुनिया में, बट होता है, हर किसी को होता है। ये अभी तक आप कौन से गेट तक पहुंचे हो? सर लास्ट 6वें गेट की बात हो रही है, जहाँ पे दबाव शुरू हो गया था हमें तीनों को, वापस चल। और नहीं, एक होता है अब जाके भी बोल देंगे कि भाई लगा है हाथ, तो क्या ये कौन सा कैमरा लगा के बैठा है, बट एक होती है ना अकड़ होती है जैसे अपने आप को कि नहीं यार आगे हाथ ला के आवांगे। और सर डेड बॉडीज जल रही थी उस टाइम पे सामने, 2 डेड बॉडीज। और मैंने उस टाइम अपने गांव की सबसे, मतलब आप कह सकते हो मशहूर फिगर को देखा अंदर। हमारे एक लेडी थी, वो अब उनकी भी डेथ हो चुकी है, बॉय कट थी वो लेडी, मशहूर थी क्योंकि वो बॉय कट थी, फिजिकल अपीयरेंस ऐसा था, बिना कपड़ों के, बिल्कुल बिना कपड़ों के। उस टाइम पे रात को शमशान घाट में 2-2:15 बजे की बात है, बिल्कुल उसके ऊपर बैठी थी सामने जहाँ चिता जल रही थी, उसके बिल्कुल ऊपर जो पैच बना होता है ना, उसके ऊपर बैठ के कुछ कर रही थी वो। ये नहीं नज़र आया कि आई, नलका लगा हुआ था, नलके से पानी भरा और हमें जाती हुई दिख गई। हम पीछे छुपे हुए थे, एक वाटर कूलर आता है, वाटर कूलर के पास कुर्सियाँ सी लगी हुई हैं जहाँ घड़ा तोड़ते हैं, तो वहाँ जाके हम बैठ गए। तो उसने भी आपको देखा नहीं है? नहीं, उसने नहीं देखा, वो अपने काम लगी हुई थी। मैं तब हैरान हूँ, लोग देखो डार्क रिचुअल्स करते हैं शमशान घाट पे जाके रात को, बात ऐसी है, बट वो बिल्कुल नेकेड थी, वो काफ़ी उम्र की आंटी थी वो, पर सब पता था सबको कि ये करती है ऐसा कुछ।
तो उसके बाद क्या हुआ, जिस तीसरे बंदे की बात हो रही है, उसने जेब में से सर बीड़ी निकाली, बीड़ी जला ली बंदे ने। अब बीड़ी के पास नॉर्मली एंटिटीज़ नहीं आती, जब आप आग जला लो या नेकेड हो जाओ आपके पास एंटिटी नहीं। हाँ ये सच भी है, ये प्रूवन है। तो बीड़ी जला ली। मेरे को ना जिस शेड के ऊपर वो पर्टिकुलर वो कर रही थी क्रिया, उसके शेड के ऊपर कोई चीज़ दिखी बहुत दूर, शेड के ऊपर, जैसे शेड बने होते हैं ना। तो मैंने ऊपर देखा, इग्नोर, मतलब ऐसा किया कि छोड़ दा। उसके बाद देखा ध्यान से, फिर इग्नोर। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखा कि सामने एक और मतलब एक गेट सा, जैसे गेट बना हुआ है, उसके ऊपर खड़ी है वो चीज़। वो पास आ रही है, पहले वो शेड के पास थी, फिर वो और थोड़ी मतलब विजिबल डायरेक्शन में। उसके बाद सर क्या हुआ, जैसे वो बंदा बीड़ी पी रहा है, हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल घुप अंधेरा था बिल्कुल। उसको साथ वाला बोल रहा है, परम बोल रहा था मेरा दोस्त, कहना यार बीड़ी बुझा दे यार, चंगा नहीं लगता। कहता तू की लेना, वो आगे से गाली दे रहा, कहता तू पीनी है, नहीं पीनी तो दूर हो जा, ऐसा बोला उसने। तो मैं और परम थोड़ा दूर हो गए उससे, इधर आके बैठे हैं, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। रात को है ना क्यूरियोसिटी होती है। थोड़ी देर बाद सर पेड़ के अंदर पत्तों से आवाज़ आई, पत्ते हिले हैं जैसे। और मैं आपको बात बताऊं, जिस शेड के ऊपर वो खड़ी थी, उसको चीज़ खड़ी थी, उसके बाद पता चल गया कि ये प्रॉपर मतलब जैसे ह्यूमन एंटिटी है, जैसे उसी शेप में है चीज़ है कोई। तो वो दिख गई हमें। और जिस गेट के ऊपर वो खड़ी थी वो बहुत ऊंचा गेट है और सीढ़ियाँ तो हैं नहीं उस गेट पे। अगर हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि कोई बंदा चढ़ा हुआ है, उस पर तो सीढ़ियाँ ही नहीं है, तो बंदा कैसे चढ़ गया उसके ऊपर। ऑल ऑफ अ सडन इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई वो सामने आ गई एकदम से, हमारे एकदम से सामने आ गया। दोनों को दिख रही है बिल्कुल, अरे दोनों को दिख रही है। अंधेरे में कोई चीज़ सामने आ गई, सफ़ेद कुर्ते पजामे या ऐसा कुछ पहना हुआ कपड़ा। तो उसके बाद हम दोनों खड़े थे ना, तो उसको आवाज़ लगा रही है साथ वाले जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने बीड़ी लगाई थी, कहती बीड़ी बुझा दे, ये बंद कर, इसको बंद कर, ऐसे बोला उसने, बंद कर एनू, बंद कर। हाँ, वो कहना नहीं करता बंद। वो थोड़ा दलेर था, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बोला नहीं करता। ओ मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा बंद कर दे, बंद। और हम मीनवाइल हम भागने की तैयारी में है वहाँ से। धीरे धीरे होता ना, बंदा अपना चप्पलें देख ले कहाँ पड़ी है क्या। इस टाइम हवा टाइट हो रही है और बात भी कर रहे हो आपस में। अरे बात हो रही है अंधेरे में, बात चल रही है, सामने से जवाब आ रहा है प्रॉपर। थोड़ा आप हुलिया बता सकते हो कैसा था? बोलिए सर, कपड़ा दिख रहा ना, कपड़ा दिख रहा है सामने, जैसे अंधेरे में हमें अगर आप लेडीज जेंट्स क्या है नहीं पता चल नहीं पता चल रहा। आवाज़ तो बंदे की थी, आवाज़ बंदे की थी, उसकी आवाज़ में समझ आता, बुझा, बंद कर रेनू, बंद कर रेनू, ऐसे बोला था उसने। तो कपड़ा दिख रहा है अंधेरे में, हम सामने अंधेरे में देख रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है कि उसका पेज फंस गया उसके साथ बिना बात के। वो कह रहा नहीं बुझा रहा, कहता बुझा दे नू, कहता की कर लेगा, उसने बोला। तो इतनी बात ना, उसने आवाज़ एकदम से जैसे मैं चीख मारनी शुरू करी उस चीज़ ने, और चीख ऐसे मारी उसने, ऐसे करना शुरू कर दिया उसने। रात को 2 सवा 2 बजे की सर, मैं कह रहा हूँ मतलब फट के हमारी 2 होगी उस टाइम पे जब उसने आवाज़ निकाली ऐसे। और इतनी दूर तक आवाज़ आई, इतनी दूर तक, हम तो भाग लिए ना। उसके बाद हम भागे, मैं और मेरा दोस्त दोनों, और पता ही नहीं पहला गेट कहाँ है, 6वां कहाँ था, मतलब इतनी तेज़ भागे हम। भाग के बाहर और देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, और आवाज़ आ रही है कॉन्टीन्यूस, पहले गेट तक आने तक हमें वही आवाज़ आती रही एकदम से। उसके बाद साथ में बिल्कुल शमशान घाट के बाहर निकलते हैं, साथ में खेत है, खेतों में हो लिया हम भागते भागते, क्योंकि आवाज़ ही नहीं बंद हो रही, वो आवाज़ हमारे पीछे पीछे बंद ही नहीं हो रही बहुत दूर तक। फिर ट्रक यूनियन है, ट्रक यूनियन की दीवार पार करके सर हम बीच में, वहाँ पे लोग कुछ बैठे थे, रात को सोए हुए थे कुछ। आपके दोस्त कहाँ थे जो बाकी बाहर थे? मैं और मेरा दोस्त थे, वो निकल गए थे। वो निकल गए थे क्योंकि वो गेट है ना, वो गेट की इस साइड खड़े थे 3 बंदे। हम जब भागे हैं तो हम एस्केप लिया ना हमने, जो भी रास्ता मिल रहा है। हमने नहीं देखा कौन है साथ में, कौन नहीं, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन तब इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, मोबाइल कहाँ। और क्या हुआ सर, हम निकले, मतलब खेत पार करे, ट्रक यूनियन पार करी, मतलब मैं बैरियर बता रहा हूँ, बीच में इतनी चीज़ें आती हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। और एक चप्पल टूट गई थी, और ये भी नहीं कोई मसला कि चप्पल टूट गई है, पैर में चोटें लग रही हैं, क्या पागलों की तरह भाग रहे हैं, आवाज़ पीछा नहीं छोड़ रही। एक एक्सटेंट तक जाके जब हमें किसी दूसरे आदमी ने बुलाया, हमें हमारी ज़बान से ज़बान साझी हुई है ना, तब जाके आवाज़ गई वो। और ट्रक यूनियन के पार जो कॉलोनी है, वहाँ पे मेरे दोस्त का घर था जो मेरे साथ था, परम, उसका घर पास ही था। हम उसके घर चले गए, गेट खड़काया, बुरी हालत में। उसकी मम्मी बोल रही है तुझी तो जगराते थे, गए सी जागरण पे गए थे क्या? बात ही नहीं करी मम्मी से उसकी, कुछ नहीं। मैं भी उसके पीछे पीछे बोली, छत पे चले गए, उसके कमरे में जाके सो गए।
सुबह होगी सर, सुबह उठे नीचे चाय वाय पी, उसके घर में नाश्ता हुआ, उसकी मम्मी कह रही हो ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਹ तो उनकी रात ਨੂੰ डेथ हो गई कहते शमशान घाट 'ਚ। हाँ जी, ये बात उसकी फैमिली को भी पता है, परम को भी, और फाजिलका के हर बंदे को पता है। आउट ऑफ हार्ट अटैक, मतलब कलैप्स हुआ था बंदे का, शमशान घाट के अंदर डेड बॉडी मिली उसकी, देख लो। उसके मतलब चीखने के बाद? हाँ, उसी टाइम पे, उसी टाइम पे। भाई ये तो कैसेट महंगी पड़ गई यार, ये तो मतलब क्या सोचा था खेल खेल में। और काफी यंग होगा वो तो उस टाइम पे? हाँ, यंग था। कितनी पुरानी बात? बहुत, ये 2007 6-7 की बात है सर। अच्छा, ये तो गलत ही हो गया भाई, बहुत गलत हो गया। और बताऊं मैं आपको, उनकी जो बॉडी मिली थी ना भाई की, उसकी बॉडी या कॉलर तक लेके पीछे शर्ट, जैसे आगे टेलर्ड स्टिच नहीं होती प्रॉपर, वैसे पीछे तक फटी हुई थी, नीचे तक कोई बीच में धागा बाहर नहीं निकला हुआ, कुछ प्रॉपर ऐसे फटी हुई थी बीच में, लाइक किसी ने पीछे से ऐसे पकड़ा भागते हुए को, ऐसा कुछ ऐसा इस तरीके। हार्ट ही मतलब बुरी मेजर हार्ट अटैक ही आता जब डेथ हो गई, एकदम से कलैप्स ही कर गया बंदा शमशान घाट में ही। अलग ही सीन है यार ये तो। फाजिलका में है सर ये चीज़, इस चीज़ को मर्जी बंदे को बुला लेना, आपको ऐसी बातें बता देगा, किसी ना किसी के साथ बीतती है ये चीज़ें वहाँ पे, मौतें होती हैं। वैसे अगर आपको कोई बोले दिखा दो, कोई दिखा देते हैं, हाँ, एग्जिस्टेंस तो फील करवा ही देते हैं। अच्छा, आप आओ, कभी करवा दूंगा मैं। वहीं जाना पड़ेगा फाजिल का? नहीं, यहाँ आ जाओ, मेरे घर आओ, घर पे कैसे करा? अरे करवा देंगे सर। भाई अभी आप कुछ इंसिडेंट भी बता रहे थे जो आप। हाँ, अभी हीलिंग चल रही है। हाँ, अभी आप ही के रेफरेंस से ना, आपकी एक सब्सक्राइबर हैं, मैंने उनसे वैलिडेशन ले लिया, बात होगी उनसे मेरी, तो वो बोले कि आप शेयर कर सकते हो, कुछ एस्पेक्ट्स हम छोड़ेंगे स्टोरी के। तो क्या हुआ, उनका मेरे को कॉल, इंस्टा पे मैसेज आ गया, उन्होंने अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे करके मेरे को कोई चीज़ 9 साल से हॉन्ट करती है, आप उस चीज़ का, और मैं, बड़ी बात नहीं सर, बिना बात के वो काम मत पकड़ो, क्योंकि ये वैसा नहीं है कि आपको किसी ने दे दिया ऑर्डर की शर्ट बनाने का, आपने शर्ट बना दी और दे दी। ये ऐसा है कि अगर वो उल्टी चीज़ पड़ेगी तो आप गए। तो मैंने पहले फिगर आउट करा कि बात कैसे है, ये है वो बंदी मेरे को ये बोली कि आई हैव नेवर बीन टू पंजाब, जस्ट वंस, इनफैक्ट जस्ट वंस, एक ही बार वो पंजाब गई है, महाराष्ट्र की वो बंदी है, पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मेरे को इंसिडेंट बताया, हमारी इंट्रोडक्शन हो रही है, बात हो रही है, मैंने ऑल ऑफ अ सडन उनको सर वॉइस नोट भेज दिया, और वो, हाँ जी, और वो वॉइस नोट मैं बता देता हूँ बोल के, उसमें ये था कि रब दा वास्ता यार रख ला यार, ऐ ना कर तू, इदा ना कर, मैं बहुत शौक ना बनवाई है पंजेब, ये बात थी, वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। आपने ये वॉइस नोट भेज दिया? ये वॉइस नोट आपने बात अपनी होते आवाज़ में? मेरे को मरमरिंग हुई ना मेरे कान में जब उससे बात करने लगा। अब ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ चीज़ का, ये एक बार मत लेना, ये चीज़ मेरे कान में मरमरिंग हुई जैसे ही उससे बात शुरू हुई ये चीज़ की, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया। मेरे पास कोई भी आता है ना बंदा हीलिंग के लिए, मैं बताता हूँ ना सामने वाले की क्या, सामने वाले का वो क्या बोल रही है, एंटिटी क्या बोल रही है, तो मैं बोलता हूँ तो वो पहचान जाता है। ऐसे वैलिडेशन देना होता है कि मैं कुछ हूँ यार, तू ठीक बंदे के पास आया है, कोई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी ना। तो उस केस में तो मैंने उसको वॉइस नोट भेज दिया सर, 15 सेकंड का, बात होती रही। वो बंदी बता रही है कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर की मैरिज फंक्शन था पंजाब में। वो बोली मैं चंडीगढ़ लैंड हुई एयरपोर्ट पे, और मैंने सोचा कि चल दीदी के लिए मैं कुछ ख़रीद लूँ। तो उसने ना सर वहाँ से चंडीगढ़ 17 सेक्टर से ना एक पायल ख़रीद ली। अच्छा, हाँ, और वो पेइंग 11,000 फॉर एन आर्टिफिशियल पायल इज़ टू मच। आपको भी पता है, इतने में तो कोई ऑर्नामेंट चांदी या सोने की आ जाती चीज़। तो बोली कि इतनी ज़्यादा मतलब मैस्मराइजिंग थी वो, मैं देखते ही उसको ऐसे होगी कि नहीं यार मेरे को ये लेनी है। सेल्समैन देने आया, वो चंडीगढ़ पता मैं रहा हूँ, चेप जाते हैं वो शक्ल देख के थप्पड़ मारते हैं जैसा बंदा है, और 150 की भी दे देता वो। मतलब सामने वाला होता है ना, कहीं दिल्ली वाला हो आगे से, रोज़ नहीं पता हो उसको कि मैं तो 100 रुपये दूंगा। वो बंदी ऐसी थी, वो इनोसेंट सी थी, उसने बोला कि मैडम ये तो बंदा, ये तो मुजस्समा फलाना ये है, वो चेप गया उसको। ट्राइबल जो आदिवासी टाइप की पायल थी, सच में अच्छी, उसने फ़ोटो भेजी थी मेरे को। तो क्या हुआ, पायल ले ली, तो उसने बोला मैडम आप अपने लिए भी ले जाओ एक। कहती नहीं मैं तो पहनती नहीं, मैं तो कैजुअल्स पहनती। वो बंदी एयर होस्टेस थी तब, कहती मैं तो कैजुअल पहनती हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर उसको रिग्रेट हुए कि नहीं यार मैं ले लेती। चलो वहाँ से चंडीगढ़ समहाउ लुधियाना के लिए निकल गई। अब लुधियाना में जिस होटल में उसका रूम बुक था सर, रास्ते में उस होटल से कॉल आ गई। बहुत मशहूर होटल चेन है, 5 स्टार होटल चेन है। उस होटल से कॉल आई कि मैम हमने जो आपका रूम असाइन किया था जो आपको, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हम वो आपको दे नहीं पा रहे,
आपको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दे रहे हैं। अब भाई स्वीट मिल जाए किसी को कॉम्प्लीमेंट्री नॉर्मल होटल के पैसे में, तो बोली ठीक है स्वीट दे दो, मेरे को क्या है। तो बंदी पहुंची, हस्बैंड उसका पिक करने आया, वो ले गया होटल में। तो उन्होंने वेन्यू बता दिया कि हम यहाँ पार्टी है इतने बजे, तू इतने रेडी हो जा। चलो वो रूम पे आ गए, हस्बैंड भी उसका आ गया रूम पे, दोनों, वो थका हुआ था पार्टी तैयारियाँ वगैरह करके शादी की, तो वो सो गया बंदा। वो बोल रही है कि मैं उठी हुई थी, मेरे को एक सेकंड नींद नहीं आई, एंड स्टोन कोल्ड टेम्परेचर। और मेरे पास फोटोज़ हैं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि इतनी रीनोन, इतनी पॉपुलर होटल चेन, और ऐसा भयंकर कमरा, इतना डार्क रूम, उसको जो स्वीट दिया उन्होंने। और उस रूम के अंदर सर, आप कोई साइकिक मीडियम होगा ना, मैं उसको भेज दूंगा, मुझे अप्रोच करे वो, मैं रूम की फ़ोटो भेजता हूँ और बताए मुझे वो क्या दिख रहा है उस रूम के अंदर। लाइट तो होगी बट रूम में, होटल का रूम है, लाइट थी, लाइट तो होगी। आपको पता है एम्बियंस ऐसा होता है होटल का, बड़ी डिम लाइट्स होती हैं। मतलब उसकी थीम डार्क थी, उसकी वॉल्स, उसकी पेंटिंग। हाँ, अरे गॉथिक थीम, पता नहीं क्या किस तरीके का वो, तो मतलब अजीब ही, मतलब नरक जैसा कमरा बनाया हुआ बंदों ने। स्टोन, और देखो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस चीज़, स्टोन कोल्ड टेम्परेचर, बुरे हाल। वो एसी बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे, एसी बंद करवा दिया, और उसके बाद जितना नॉर्मल एसी में था टेम्परेचर, उससे डाउन ड्रिप मार गया गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर। वो बंदी की जो बातें जो वो बोल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। उस रूम की फोटो हम लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा देना, मैं दे दूंगा। तो क्या हुआ, वो बंदी सर बहुत डर गई एकदम से। और उसके बाद हस्बैंड सो रहा था उसका, वो बोली मैं भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत माइल्ड सेंसेस मेरी भी हैं, मुझे पता चल जाता है कुछ ना कुछ गलत है। वो बाथरूम में गई, उसको बाथरूम में जैसे ही गई ना नहाने के लिए, उसको कानों में मरमरिंग शुरू हो गई। ठीक है, मरमरिंग शुरू हुई तो बाहर आई, रेडी होके तैयार हुई। उसने देखा कि पायल अब मैं निकालूं, अपना हैंडबैग से उसने पायल निकाली और गिफ्ट रैप करने के लिए। तो पायल निकाली ना, तो वो बंदी, विच इज़ हार्ड टू बिलीव, उसके अंदर 2 पायल थी सर उसके हैंडबैग में। उसने एक परचेज़ करी थी। क्या पता गलती से ऐसे अड़ के आ गई या कुछ इस तरीके से। स्केप्टिकल बंदा यही सोचेगा ना, हर बंदा यही सोचेगा। तो सबसे पहले विज़न, आप बिल्कुल ठीक विज़न है आपका, ऐसा ही होना चाहिए, पहले नेचुरल चीज़ सोचनी चाहिए। तो मैंने तब सोचा, मैं कहा हाँ अच्छा, और आओ और बताओ। तो क्या हुआ, कहती नहीं आप भी बिलीव नहीं करोगे, लाइक माई हस्बैंड डिड। पर मैं आपको उसके बाद ना, जैसे ही ये पायल की बात हुई सर, मैं यहाँ उससे बात करते करते मेरे को झटका लग गया। बात करते करते ही मेरे मैं जहाँ बैठा था, मेरे को गंदी स्मेल आने लगी कमरे में, मेरे घर में। अब मानो, अच्छा हाँ। और मैं आपको चैट दिखाऊंगा, बातें होते होते मैंने उसको बोला, मगर रेस्ट ऑफ द स्टोरी, लेट मी टेल यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। मैं बता रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ कि अब तू यहाँ रुक जा, मैं बताता हूँ तेरे को तेरे साथ क्या हुआ उसके बाद। आप बोल रहे हो? अरे कैरिड अवे सर मैं पूरी तरह, उसके बाद हावी पूरी मेरे पे वो सोल। अच्छा, हाँ, और वो बंदी पे भी ऐसा ही था इफेक्ट, उसका सब पर्सनल लाइफ खराब हो गया सब। मतलब फोन के थ्रू आप में? बिल्कुल डिजिटल मीडियम सर, वो बात कर रही है ना आपसे, जिस बंदे में एनर्जी है वो आपसे बात कर रहा है, वो तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ भी हो, फोन हो, कुछ भी हो। बट आपका तो ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप उसे ना ले पाओ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑरा में आपके चीज़ें आती है, जैसे लाइक आपके गेट के बाहर आके चीज़ें खड़ी हैं और वो बोल रही हैं कि कैन यू लेट मी इन, या मैं बात करना चाह रहा हूँ, इस तरीके से। ओके, आपके सबकॉन्शियस में इस तरीके से पोजेशन नहीं हो गया मेरे को उस चीज़ का, बट मेरे कानों में मरमरिंग शुरू हुई, मुझे स्मेल शुरू तो हुई। आपने एक्सेप्ट कर लिया एक तरीके से कि बताओ क्या बात? मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा क्या है ना, ध्यान कर रहा था मैं। उसको बोला, मैं कहा मैं ध्यान करके आपसे बात करता हूँ। और मैं सर ध्यान पे बैठा और मेरे कमरे के अंदर मेरे को एग्जिस्टेंस फील होगी उस चीज़ की। तो सर क्या हुआ, वो बंदी मीनवाइल क्या कर रही है कि वो होटल से निकली वेन्यू तक जाने के लिए फंक्शन के। तो ऑल द टाइम वो ऊबर बुलाई उन्होंने, ड्राइवर बैठा है, उसका हस्बैंड बैठा है साथ में और बंदी पीछे बैठी है। ऑल द टाइम वो बंदी को, वो जो पायल थी, उसको ये नहीं समझ आ रहा कि ये कहाँ से आ गई। उसने अपने गुरुजी को कॉल करा, एस्ट्रोलॉजी करते होंगे जो, और वो एक प्रोमिनेंट नाम है जिनको कॉल करा। तो वो बोल रहे हैं कि इमीडिएटली इसको या तो फेंक दे या इसको दबा दे, बरी कर दे। वो बंदी ने किया नहीं सर ऐसा, इतने मतलब बुरे तरीके से जुड़ाव भी हो गया उसको, वो फेंक ही नहीं। इतनी हैवी ट्राइबल अच्छी पायल थी वो बता रही है कि मैं उसको, मेरा दिल नहीं किया फेंकने को, पता नहीं क्यों वो साथ लेके घूमती रही बंदी। और एकदम से जब उसके मन में ख्याल आया कि मुझे फेंकनी है, साथ के साथ कानों में मरमरिंग हो रही है उसके। अच्छा, साथ के साथ फिर उसको ये रियलाइज़ हो कि गाड़ी में मेरी साथ वाली सीट पे कोई बैठा है। वाइल शी वॉज ट्रेवलिंग टू द वेन्यू, वहाँ जहाँ पे फंक्शन था,
कि साथ में कोई चीज़ बैठी है और मेरे को इंसिस्ट कर रही है कि इसको फेंकना मत, इसको फेंक मत देना चीज़ को, ठीक है। और मीनवाइल मैं उसकी बात सुन के मेरे को खुद मेरे घर में उल्टा पल्टा सिस्टम चला हुआ पूरा, ध्यान लगाया, मेरे को बॉडी ओडोर की स्मेल आई, किसी के पसीने की इतनी प्रोमिनेंट स्मेल मेरे को आई। फिर ध्यान लगाया फिर से, तो उसके बाद सारी क्लैरिटी हो गई, पता चल गया, फ्लैशेस हुए। मैंने उसको बंदी को मैसेज करा, मैं कहा कैन आई टॉक टू यू, कहती हाँ। मैंने कहा मैं लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो आप स्क्रीनशॉट लगा देना। उस बंदे का नाम था, ले सकते हैं अभी, ही इज़ इन पीस, अवतार उसका नाम था। मैंने कहा उसका नाम अवतार है। वो बंदी के आगे से रिएक्शन देखना आप, जब मेरी उससे बात चल रही थी। मैंने कहा साथ में उसके टिफ़िन था एक, वो बंदी इतनी प्रिसाइज्ड थी, उसने बोला 3 बॉक्सेस वाला स्टील टिफ़िन था। जब उसकी डेथ हुई है वो चीज़ें मतलब वो आपके सामने आती हैं, वो भी थोड़ी बहुत, और टिफ़िन था और साइकिल जैसे होता है। काम से बंदा निकला, लेबर क्लास बंदा था, काम से निकला, जिस बंदी के साथ उसका सीन चल रहा था, प्यार था जिसका, मैंने उस बंदी का भी नाम बताया उसको। हालांकि उसको ये बंदी का नाम नहीं पता था, उसको ये पता था कि ये बंदा ये वाला है, क्योंकि वो उसको तंग कर रहा था 9 साल तक। तो उसको बैक स्टैब किया था बुला के, जैसे दोस्त ने मरवाया था पौए के चक्कर में, सारा दारू के, मतलब कोई गांव था वहाँ पे, वो बंदी से उसकी शादी होने वाली थी, तो उसके घर वालों ने मार दिया था उसको, उस साइकिल वाले बंदे को, और वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो पायल लेके गए। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा अवतार है, स्किनी गाय, ग्रे कलर का, उसने कुर्ता पजामा पहन रखा है, सिर पे परना है, एक एक बात। और ये बातें हो रही थी ना सर जब, तो मैंने उसको ये बोला कि हैव यू बीन थ्रू द रिकॉर्डिंग आई हैव सेंट यू अर्लियर व्हेन वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग। तो उसने जब देखा ना वॉइस नोट, उसके अंदर उसने जब वॉइस नोट सुना मेरा, जो आपने सबसे पहले बिल्कुल उसको बात होने से मतलब लिटरली हाय हेलो शुरू हुई है, तो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था, तो वो ही सेम वॉइस नोट वो कहती, वो तब वो उसका मतलब बिल्कुल ही दिमाग ख़राब हो गया सुन के। उसकी मेरे को पास इमो आई हुई है, मैं भेजूँगा आपको, जैसे वो स्माइली भेजते हैं या कुछ भी, क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता। तो वो बोली एग्जैक्ट यही चीज़ मेरे को, वो मर्मरिंग आज तक होती है। वो पायल का क्या हुआ ये थोड़ा हम इसको हम वो रखेंगे सच, मतलब क्योंकि ये थोड़ा एंगल है वो विच शी डोंट वांट टू डिस्कस पब्लिकली। तो क्या हुआ जी, उसके बाद मैंने कहा मेरी बात मतलब ध्यान में बातें हो रही है, ध्यान के अंदर, कि वो कह रहा है कि मेरी गुड्डो जिसका नाम था, जो लड़की जिसकी बात हो रही है, उसके घर वालों ने बुला के बंदे को चाकू मारे पीठ पे। बंदा काम से आया था और वो टिफ़िन में पिन्नियाँ थी, वो पिन्नी होती है खाने वाली, वो उसके लिए लेके जा रहा था बेचारी लड़की के लिए। उसकी आत्मा उसी होटल के अंदर है, वो होटल के पीछे एग्जैक्ट उसका मर्डर हुआ था। मतलब 5 स्टार होटल है सर, होटल बंद हो जाएगा, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, वो होटल के पीछे। और तब मैं जब ध्यान कर रहा था, मेरे पास 3 एंटिटीज़ आ रही थी, 3 एंटिटीज़ डेवलप होके सामने आ रही थी। तो उस लेडी को भी 3 लोग परेशान कर, उसको एक ही परेशान, मैंने तभी तो कह रहा हूँ, मैंने नाम पूछा था उसको बंदी को, उसी मैंने कहा इसका नाम बता, अवतार है, दैट है या दैट है। क्योंकि एक लड़का तो छत से छलांग लगा के मरा है वो। तो वो क्यों आपके पास आ रहा था? सर रीच आउट करती है ना एंटिटीज, मैं बता रहा हूँ वॉन्डरर्स होते हैं। आप अगर कोई भी एरिया एक्सप्लोर करोगे ना, कोई भी एरिया जहाँ पे आप रीच आउट करोगे कि यहाँ की तो वहाँ की जो एंटिटीज़ होंगी ना वो आपको अप्रोच करेंगी। और ज़रूरी नहीं हार्म करना चाह रही हो या नहीं हार्म, वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं था बेचारा, वो बंदा ही ऐसा शरीफ बंदा था जिसकी एंटिटी थी। पर वो उन्हें परेशान क्यों कर रहा था? पायल है ना उसके पास सर, वो पायल उसके कहाँ से आ गई पर्स में, ये देखो आप। बट वो पायल फेंकने भी नहीं दे रहा। वो फेंकने, उसके कानों में मरमरिंग शुरू हो जा रही है जब वो फेंकने की सलाह कर रही है। थोड़े बहुत सेंसेस उस लड़की के भी एक्टिवेटेड हैं, और वो मरमरिंग क्या हो रही है, रब दा वास्ता है, छुट्टी ना, तेनू रब दी सौं है, जे तू एनू छुट्टी ना नहीं था ऐसे हो जाएगा वैसे, जो मैं उसको वॉइस नोट भेजा था, जो मैं इतना लंबा वो मर्मरिंग हो रहा है मतलब बिल्कुल साफ बातों। सर ऐसे तो होता है ना, नॉर्मली किसी में पोजेशन हो जाए, उसके 24 घंटे कानों में चीज़ें बोलते रहता कुछ ना कुछ। करण पिशाचनी का क्या कंसेप्ट है, करण पिशाचनी अखंड विद्या है, जिसने भी सिद्ध करी उसको पता है कान में 24 घंटे चल रहा है सिस्टम। जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया ना कि ये कॉपी है ना, इसके अंदर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, 1 मिनट में शुरू। करण पिशाचनी का यही तो होता है, तो हावी हो जाती है ना पोजेशन। पिशाचनी तो अपने आप पकड़ के ही हावी कर लेती है। वो ऐसा पोजेशन, वो इतनी ज़्यादा, इतनी सेक्रेड जिसको बोल सकते हैं, हाथ था तो
थी तो स्पिरिट ही, बट वो बहुत बहुत शानदार आदमी, मतलब बिल्कुल वो। पर ऐसा होता है कई बार इंटरवेंशन में ही आप इतना डर जाते हो, आपको नॉर्मल आदमी को चलते फिरते कोई दिख जाए ऐसा तो वैसे फ्रीक आउट हो गए, मर जाए बंदा। बट वो ऐसा था कि बहुत शांत और बस। पर उसको वो कह रहा था मेरा, उसको पता ही नहीं कि मैं मेरे साथ ये काम उसके घर वालों ने कर दिया हुआ है, ये देखो सारा पंगा ये था। तो उसको ये बल्कि मैसेज पहुंचाना था कि ये मैसेज पहुंचा दो। मैसेज कहाँ से पहुंचा दें सर, तो आपने उसे मुक्ति कैसे उसके दिलाई? रिचुअल्स हुए हैं, चल रहे हैं वो। हाँ अभी हीलिंग चल रही है उसकी। वो तो लेडी की हीलिंग चल रही है, मरमरिंग रुकी अभी? हाँ हाँ अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मेन तो यही है ना उसका। मैं डेमोग्राफिक प्रूफ दूंगा आपको। वो कह रही थी मेरे को कहीं भी आपने मेरी बात भी होनी करवानी है तो करवा देना मेरी। हालांकि अभी भी चल रही है उनकी, अभी लास्ट रेमेडी होनी है उनकी। उनके कुछ पर्सनल भी थे प्रॉब्लम्स जिससे आते हैं नॉर्मली, जिसके वैसे कोई नुकसान नहीं हो रहा उनका? कुछ भी नहीं नुकसान। और 9 साल में क्या नुकसान हुए उनके? 9 साल में कुछ नहीं सर, ये अगर आपके पास कोई एंटिटी ऐसी है जो आपको हार्म नहीं कर रही, बट वैसे भी अगर किसी और का ऑरा आप वो कैरी कर रहे हो ना, तो बरकत तो आपकी ख़त्म हो जाती है सारी। आप अपने आप में ही नहीं रह रहे तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहोगे ना, आप एफिशिएंट नहीं रहोगे, काम ही नहीं कर पाओगे रूटीन के, उसका सारा फक्ड अप हो गया बाद में बंदी का। पर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए। हालांकि बहुत इनोसेंट, बड़ी बहुत मतलब इतनी उनका अच्छा नेचर है, उनका बेटा भी है, बहुत मतलब चल रहा है। अब ठीक हो जाए, भगवान करे सब कुछ उनका। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हमें आपके साथ बैठ के फिर से बातें करके मज़ा आया एज़ यूजुअल। और आशा करते हैं जो ये लेडी हैं ये जल्दी ठीक हो जाएं, जो हीलिंग चल रही है। और ये चैट्स हम लगा देंगे ताकि लोग श्योर, हाँ बिल्कुल, मैं आपको भेजूँगा, वो रूम की फ़ोटो भी भेजूँगा। बट भाई मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपकी ध्यान में उस एंटिटी से बात हुई, आपने उन लेडी को बता दिया कि ये स्टोरी हो रही है आपके साथ, और वो उन्होंने वैलिडेट कर दिया हाँ ओके आप सही कह रहे हो, तो उसके आगे का क्या प्रोसेस हुआ? मतलब आगे थोड़ा सा अगर आप बता सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आगे कैसे बात बनी? देखो सर क्या होता है, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, किसी का हमारे लिए जो प्रेत होता है वो किसी का पितर होता है ना। तो रेमेडीज़ करवाओ, अगर आप उनकी फैमिली से करवा दो, किसी की भी। अगर आपको फैमिली नहीं मिल रही ना, पिंडदान करवा दो, उसका पिंडदान करवा दो आप। और भाव किसके पास होता है? या तो फैमिली के पास भाव होता है, हमारा कोई बुजुर्ग हो, अपना हो, किसी की डेथ होगी, हमारे पास उसका एक इमोशन का सेंस होता है ना दिमाग में, उसको भाव में रख के पिंडदान होता है नॉर्मली। तो एक या तो साइकिक मीडियम से अच्छा भाव किसको हो सकता है जिसके अंदर वो चीज़ आगे मैसेजेस दे रही है। तो एज अ साइकिक मीडियम या तो वो इसका पिंडदान करवा सकती थी, या जिसने मैंने फेल्ट किया वो चीज़, तो मैं करवा सकता था, उसका पिंडदान हुआ। ओके, ट्रैवलिंग होगी उसकी, लाइट में चला गया वो। और बड़ा इजी प्रोसेस है देखा जाए तो। इसके लिए ना साइकिक मीडियम्स हो गया, या पंडित हो गए, या कुछ पहुँचे हुए मौलवी मुल्ला बाबा जी जो भी है, ठीक ठाक पैसा ले लेते हैं ट्रैवलिंग। हालांकि है कुछ नहीं, आपको पुट थ्रू मतलब लाइट की तरफ करना है सोल को, एंड हो जाता है। मतलब उनको आंसर्स चाहिए बेसिकली। ओके गाइस, ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। एंड संयम भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम भी यहाँ पर आ रहा था, एंड आप इनको रीच आउट कर सकते हैं इफ़ यू थिंक ही कैन बी एबल टू हेल्प यू। फॉलो करने के लिए फॉलो भी कर लेना भाई। एंड ऐसे ही भाई हमारे पॉडकास्ट पे आपको दिखते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करते रहेंगे। और मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं लोगों की। पर ऐसे भी फ्लड मत कर देना कि भाई परेशानी हो जाए। अगर जेन्युइनली चीज़ है तो ठीक है, नहीं तो भाई ऐसे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय बजरंगबली, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं जी, चलो ओके जी, बाय बाय।